हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी एमसीक्यू भारत का भूगोल 9th चैप्टर 1 का एमसीक्यू देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये सही होगा। उत्तरी या उत्तरी पूर्वी में स्थित है। ऑप्शन 2, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 सेकंड है, जो कि गलत हो जाएगा। 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर है, इसलिए ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का दक्षिणी बिंदु है? ऑप्शन बी होगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 30% है, जो कि गलत हो जाएगा। 2.4% है। ऑप्शन 2, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर भ्रंश पर्वत अवस्थित है, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी में युवावलिक पर्वत है, जैसे हिमालय ये सब है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्म को सुमेलित कीजिए। यह नाम बताना है कौन कहाँ है, तो यह नाम आंध्र प्रदेश में, ये सही है। कराईकल तमिलनाडु में, यह भी सही है। माहे केरल, यह भी सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी होगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? इसको बताना है, तो राजस्थान तो नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय करता है लेकिन समुद्री नहीं। ये अब गुजरात होगा, अंतर्राष्ट्रीय करता है, समुद्री भी करता है। पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये भी अंतर्राष्ट्रीय करता है बांग्लादेश का समुद्री के साथ भी। ये मिजोरम नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन 2 और 4 होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, तो ये सही हो जाएगा। उत्तर दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर से अधिक है। ऑप्शन 2 देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक एवं उत्तर माना गया है, ये भी सही हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में क्या है और पूर्व से पश्चिम में क्या है। चलिए, अब इसलिए ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करता है? बताना है कौन चीन की सीमा को स्पर्श करता है। तो पश्चिम बंगाल ये नहीं करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, सिक्किम ये भी करता है, उत्तराखंड। तो 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है? डी में, इसलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बताना है तटरेखा सबसे लंबी, तो गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती है? तो नेपाल, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। इसका ट्रिक मित्र पर गमछा झार होता है। छत्तीसगढ़ भी होगा मित्र पर गमछा 6 से, त्रिपुरा भी होगा, मिजोरम, राजस्थान सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाक जल संधि किन 2 राज्यों के बीच अवस्थित है? बताना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।